गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वन मृदा के बारे में जानेंगे। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित यानी बर्फ का क्षेत्र में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है, यानी कटाव बहुत ज्यादा होता है। अपक्षय अपर्दन निक्षेपण होता रहता है। ये अधिशिलक तथा अम्यों रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। यानी जैसे कटाव होता है और फिर अपक्षय और बह के चला अपर्दन और बालास्ट में कहीं जमा हो जाता, वो निक्षेपण होता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। दोनों में संतुलन होता, परंतु मानवीय क्रियाओं, मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी कार्य, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि में से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्वों पवन, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, नालिकाएं, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। पवन द्वारा अथवा ढालू क्षेत्र के मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे डाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं। जैसे पहाड़ ऐसे बह रहा है, ऐसे ही हम हल जोत देंगे तो सारी मिट्टी नीचे आ जाएगी। हमें विपरीत दिशा में यानी समोच्च रेखे द्वारा दूसरे तरीके से हल जोतना चाहिए खेत को, तो आसानी से कटा होता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं से समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव गति घटती है, जिसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, छोटी छोटी क्यारियां। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चिम और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित हुई है, यानी जैसे सीढ़ी के पायदान होते हैं, छोटी छोटी क्यारी बनाकर ऐसे चढ़ती रहती है। बड़े खेतों की पट्टिकाओं में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं ताकि मिट्टी न कटे। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। हवा जो चलती है, घास भूमि होगी, छोटे छोटे पेड़ होंगे तो हवा को कमजोर कर देते हैं। इस तरीके पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों की कतारों लगाकर रक्षक मेखला बनाने से पवनों की गति कम हो जाती है। खेत के चारों तरफ कोनों पर या बीच में ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं तो हवा टकराती है, नीचे गिर जाती है जो मिट्टी के कण होते हैं। बनाना पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों को पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के पर्यावरण की दशा सुखोमाजरी गांव और झाबुआ जिले ने यह कर दिखा कि भूमि निमीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखोमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया है। पर्यावरण के पुनर्जन्म, दोबारा कोई चीज उत्पन्न करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है, समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखोमाजरी में 1969 से 1984 के बीच परिवार की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया और वे प्रदेश के 29 लाख हेक्टेयर भूमि पर भारत का लगभग 1 प्रति हेक्टेयर को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।